नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तेजस्वी यादव के बाद अब नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान कर दिए कि बिहार में 10 लाख नौकरी अब मिलेगी तो मिलेगी। साथ ही बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की बात कह दिया गया है। तो वहीं बिहार में किसानों का कर्ज माफ हो सकता है। जिनके घर नहीं है उनको अब आवास दिया जाएगा, घर मिलेगा गरीबों को। साथ ही राशन कार्ड वालों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। तो नई सरकार के बनते ही बिहार वालों के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई है और बीजेपी का क्या कहना है, इसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार वालों को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। तो इस पर नीतीश कुमार जी बोले हैं कि तेजस्वी यादव बिल्कुल ही ठीक बोले हैं। हम बिहार में नौकरी देने का काम करेंगे, हम बिहार में रोजगार देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी बोले कि हमारी सरकार बीजेपी की तरह नहीं है कि जो सिर्फ झूठा वादा करती है। बीजेपी वालों ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया लेकिन नहीं दिए। पीएम मोदी जी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया लेकिन नहीं दिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम और तेजस्वी यादव यानी हम दोनों चाचा भतीजा मिलकर बिहार में नौकरी की बौछार ला देंगे। अब तक तो तेजस्वी यादव ने ही घोषणा की थी और अब नीतीश कुमार जी ने भी घोषणा कर दी है कि तेजस्वी यादव बिल्कुल ही ठीक बोले हैं, सभी वादों को पूरा किया जाएगा। देखिए, पहले नीतीश कुमार जी बीजेपी के दबाव में काम करते थे, लेकिन यहां तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बीजेपी वाले फ्री होकर काम करने वाले हैं। यानी बिहार में अब नौकरियों की बौछार आएगी। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव अब खुले मन से बिहार वालों के विकास के लिए काम करेंगे। बता दें कि सरकार बनते ही तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बस हमें 1 महीने का समय दीजिए, 1 महीने में हम बिहार में नौकरियों की बौछार ला देंगे। अब तक किसी भी राज्य में किसी भी सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में नौकरी एक बार में नहीं लाई होगी जितनी हम लाएंगे। पूरे देश में हम रिकॉर्ड बना देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम किसी भी हालात में बिहार वालों को नौकरी देंगे और यदि वेतन घटेगा तो हम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मेरे विधायक लोग सैलरी नहीं लेंगे। इनके सैलरी को रोक कर भी हम बिहार के युवाओं को सैलरी या वेतन देने का काम करेंगे। बीजेपी वाले लगातार तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं कि कब दोगे 10 लाख नौकरियां। तो इधर तेजस्वी यादव ठहरे खिलाड़ी आदमी। इन्होंने देखते ही देखते बीजेपी की सरकार गिरा दी और इनको भनक भी नहीं लगा। अपने चाचा नीतीश कुमार जी को अपने साथ ले आए ताकि बिहार में रोजगार और नौकरियों पर बात हो सके। क्योंकि बीजेपी वालों पर लगातार तेजस्वी यादव जी कई बार सवाल उठाए हैं कि आप लोग आखिर कब करोगे नौकरी पर और रोजगार पर बात, चाहे रोड पर हो चाहे सदन पर हो। हर जगह तेजस्वी यादव जी सिर्फ रोजगार का ही मुद्दा उठाते थे और जब बीजेपी वालों ने नहीं मानी ये बात तब तेजस्वी यादव ने सरकार ही गिरा दी और अब बीजेपी को विवश कर दिया है रोजगार और नौकरियों पर बात करने के लिए। और देखिए, जवाब में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर ही पूछ दिया है कि आपके 8 साल हो गए हैं, बताइए आपने जो 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देने का वादा किया था तो कितने लोगों को अभी तक नौकरी दिए हैं? नहीं दिए हैं ना। और साथ ही बिहार में भी पूछ दिया कि 2 साल आपकी सरकार के हो गए, 19 लाख रोजगार या नौकरियां दिए? नहीं दिए ना, तो आपको कोई अधिकार नहीं है ये सवाल पूछने का कि नौकरी या रोजगार को लेकर। और मीडिया वालों को जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि हमने वादा किया है 10 लाख नौकरी देने का तो हम देंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अभी तो हमारी सरकार बनी ही है, हम बिहार में बीजेपी की तरह काम नहीं करेंगे। हम यदि वादा किए हैं तो हम नौकरियां देंगे और 1 महीने में ही हम नौकरी ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों की तरह 2 साल पूरा हम बर्बाद कर देंगे। बस 1 महीना देख तो लीजिए किस तरह से बिहार में नौकरियों की बौछार होगी। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। गोदी मीडिया का काला कारनामा अब देश के सामने आ रहा है। गोदी मीडिया को अब सीधा सीधी मोदी मीडिया कहने लगे हैं लोग। ये वही मोदी जी हैं, ये वही बीजेपी वाले हैं जिन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार या नौकरियां देने का वादा किया था। 8 साल हो गए हैं, मात्र इन्होंने 7 लाख नौकरी ही दिया है देश को।
और इनकी झूठ बोलने की हिम्मत तो देखिए। प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा के बाद भी बिहार में आकर इन्होंने 19 लाख नौकरी देने का वादा कर दिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार को लेकर मुहिम छेड़ दिए थे और बीजेपी वालों की यहां जाति और धर्म को लेकर राजनीति नहीं चलने वाली थी। और बिहार में बीजेपी वालों की सरकार चले हुए 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन इन 2 सालों में कभी भी इन्होंने 19 लाख नौकरी या रोजगार देने पर एक बात भी नहीं किए। रोजगार और नौकरियों पर ये लोग बात ही नहीं करना चाहते थे और ये मुख्यमंत्री जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार का विकास करने वाले लोग हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से रिश्ते नाते तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बना दी। और अब तेजस्वी यादव की सरकार बने हुए 2-3 दिन हुए नहीं है कि बीजेपी वाले लगातार चीख चीख कर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी कब दोगे 10 लाख नौकरियां। अरे भाई, अभी तो इनकी सरकार बनी है, अभी मंत्रिमंडल को लेकर शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, थोड़ा रुक जाओ, नौकरियां मिलेगी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 1 महीने में हम बिहार में बम्पर नौकरी लेकर आएंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी वालों की ऐसी हालात कर दी है कि सोते जागते उठते बैठते दिन भर इनको बस अब नौकरी ही नौकरी दिमाग में घूम रहा है। मतलब जो नौकरियों पर बात नहीं करना चाहते थे, तेजस्वी यादव ने इनकी ऐसी हालात कर दी कि लगातार अब ये नौकरी पर ही बात करने लगे हैं। वाह तेजस्वी यादव जी, कमाल हो आपने सिद्ध कर दिया कि नौकरी और रोजगार पर भी देश में राजनीति की जा सकती है। और इन गोदी मीडिया वालों की आज तक हिम्मत नहीं हुई है कि ये कभी मोदी जी से सवाल कर दे कि आपने 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देने का वादा किया था, तो कब दोगे आप नौकरी। कभी भी ये लोग हिम्मत करके सवाल नहीं कर पाए और इन्हीं सब कारण आज देश बर्बाद हो रहा है। नई सरकार के बनते ही बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। जीतन राम मांझी बोल दिए हैं कि हमारी मांग पर 3 बार कानून बदला गया था और इस बार अब नई सरकार बन गई है। अब आगे बिहार में सीधा शराबबंदी को खत्म किया जाएगा, मेरी ये मांग है। और अब लालू यादव, तेजस्वी यादव, राजद के नेता, कांग्रेस के नेता और सभी महागठबंधन के नेताओं का सिर्फ यही कहना है कि शराबबंदी को वाकई खत्म होना चाहिए और इनकी कोई नई मांग नहीं है। जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से ये मांग कर रहे हैं और अब इनकी सरकार बन गई है, इनके हाथ में पावर आ गया, तो अब बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। नई सरकार के बनते ही लगातार बिहार में जहरीली शराब से मौत का तांडव होने लगा है। पहले भी मौत होते थे लेकिन मौत के आंकड़े छुपाए जाते थे और अब सीधा सीधी कह दिया जा रहा है कि कितने लोगों की मौत हो रही है। यानी लगातार महागठबंधन की सरकार की बदनामी हो रही है। इसलिए अब राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जा सकता है, ताकि महागठबंधन की सरकार पर अंगुली ना उठा सके बीजेपी वाले। देखिए, बीजेपी वाले तो अब यहां तक कहने लगे हैं कि जदयू के नेता ही बिहार में शराब पीते हैं, इनके नेता ही बिहार में शराब बेचने का काम करते हैं। और पहले जब हम इन पर सवाल उठा रहे थे, रोक लगा रहे थे, तो नीतीश कुमार जी बार बार गुस्सा जाते थे और इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम नीतीश कुमार का भंडाफोड़ करेंगे। और इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी इसलिए लागू किए हैं ताकि इनकी पार्टी का अवैध कमाई हो सके। बिहार सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता वो अभी शराब माफियाओं को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शराब माफिया नीतीश कुमार जी के संरक्षण में बिहार में जहरीली शराब बेच रहे हैं। दोगुने तिगुने दाम पर नकली शराब बेची जा रही है और इसके लिए कमीशन मिलता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को और नीतीश कुमार जी को। इसलिए ये लोग शराबबंदी खत्म नहीं कर रहे हैं। और इतने गंभीर आरोप लगने के बाद महागठबंधन चुप नहीं बैठेगी। लालू यादव जी अब चुप नहीं बैठेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जल्द ही बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जाएगा। विपक्ष वाले बिल्कुल ही सही आरोप लगाते हैं कि जब तक बीजेपी के साथ कोई होता है तब तक वो साधु होता है। उनके सारे कारनामों को बीजेपी वाले छुपाते हैं और जैसे ही बीजेपी से अलग कोई भी हो जाता है, चाहे वो अच्छा इंसान क्यों ना हो, बीजेपी वाले लगातार उनकी बदनामी करने लगते हैं। बीजेपी वाले लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए तारीफों के पुल बांध रहे थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार नीतीश कुमार जी के लिए खास
करके तारीफों के पुल बांधे। बीजेपी वाले कह रहे थे कि जब तक हमारी सरकार बिहार में होगी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में आए तब से नीतीश कुमार जी बिहार में सबसे बड़े अपराधी हो गए, सबसे बड़े अपराधी। देखिए, बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार जी पर कहा है कि नीतीश कुमार जी बिहार में आतंकियों को लाना चाहते थे, आतंकियों को पनाह देते हैं नीतीश कुमार जी। वो आतंकियों को बिहार में बसाकर उनके लिए सेफ जोन बनाना चाहते हैं, और हम इसका विरोध कर रहे थे। इसलिए नीतीश कुमार जी हमारा साथ छोड़कर महागठबंधन में चले गए ताकि हम उनके रास्ते का रोड़ा नहीं बने। देखिए, बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि एनआईए ने जब बिहार में पीएफआई संगठन की जांच शुरू की तो नीतीश कुमार जी बौखला गए, और बौखलाहट में उन्होंने एनडीए से गठबंधन छोड़ दिया ताकि नीतीश कुमार जी के द्वारा बसाए गए आतंकियों को बिहार में कोई नुकसान ना हो। इनका कहना है कि नीतीश कुमार जी बिहार में आतंकियों को पनाह देना चाहते हैं, क्योंकि जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही थी वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के वोटर हैं, इन्हीं को वोट देते हैं। और जब हम इन पर सवाल उठा रहे थे, इन पर कार्रवाई करना चाह रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार जी ने हमारा साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जिस घर पर तिरंगा नहीं होगा देश उस पर विश्वास नहीं कर सकता है, और लगातार सोशल मीडिया के प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगे को लगाया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक नहीं लगाया, और ना ही तेजस्वी यादव ने लगाया है। तेज प्रताप यादव, पप्पू यादव, किसी ने भी अपने प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगे को नहीं लगाया, और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने ट्विटर अकाउंट पर तिरंगे को लगाया है, और इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। और उसके साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जिन्होंने तिरंगे को अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं बनाया है, और अब ये कह रहे हैं कि तिरंगा हमारे दिल में है, एक दो दिन तिरंगा को प्रोफाइल पिक्चर बनाकर फिर हटा देना, ऐसा हम राजनीति नहीं करते। खैर, जनता की बात करें तो जनता कह रही है कि तिरंगे को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगे को अवश्य लगाना चाहिए। और साथ ही विपक्षी वाले लगातार आरएसएस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि जाकर अपने संघी आकाओं से पूछो बीजेपी वालों कि 50 सालों तक आरएसएस वालों ने तिरंगे का बहिष्कार आखिर क्यों किया। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस वालों ने अपने मुख्यालय पर चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, कभी भी इन्होंने तिरंगे को नहीं फहराया, बल्कि भगवा झंडा इन्होंने फहराया। इसलिए इन पर अब तिरंगे का बहिष्कार करने को लेकर सवाल उठ रहा है। आरएसएस मुख्यालय में 52 साल से तिरंगा ना ही लगाया गया और ना ही फहराया गया। देखिए, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को ही आरएसएस वालों ने अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराया था। उसके बाद उन्होंने तिरंगे का बहिष्कार करना शुरू किया, और 52 सालों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगे को नहीं फहराया, और अब जाकर 26 जनवरी 2002 को इन्होंने तिरंगा फहराना शुरू किया। और आरएसएस द्वारा किए गए इसी कांड को लेकर अब लगातार विपक्षी वाले बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज बिहार बदल रहा है, देश बदल रहा है। जो बीजेपी वाले कभी भी नौकरी या रोजगार पर बात नहीं करते थे, आज वे लोग सिर्फ नौकरियों की बात करते हैं, और यही हमारी पहली जीत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज बेरोजगारी पर हो रहा है सकारात्मक विमर्श, यही पहली उपलब्धि। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी और राजद की सरकार बनने के बाद पहली बार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को छोड़कर नौकरी, रोजगार और बेरोजगारी पर सकारात्मक विमर्श हो रहा है। यही सबसे बड़ी जीत है। आज बीजेपी की अकल ठिकाने आई है, जो कभी भी बेरोजगारी और रोजगार या नौकरी पर बात नहीं करती थी, अब दिन रात ये लोग यही बात करते हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया पर कहा है कि नौकरी पर सोई हुई पत्रकारिता भी अब जाग उठी है, और 10 लाख नौकरी दिए जाने के बात पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तेजस्वी यादव बोले कि हम सभी वादों को लेकर, सभी मुद्दों को लेकर गंभीर हैं, हम जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे। 1 महीने में आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी देने के मामले में बिहार सबसे बड़ा राज्य होगा देश में।
और इधर नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान कर दिया कि सबको मिलेगा रोजगार, सबको मिलेगी नौकरियां, तेजस्वी यादव के सारे वादे पूरे होंगे। और एक बार फिर से मैं उन वादों को याद दिला देना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ वादा किया है बिहार की जनता से। तो तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, साथ ही तेजस्वी यादव ने किसानों का कर्ज माफ कर देने का ऐलान किया है। बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव किसानों का कर्ज माफ भी करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव बोले कि हर वादा पूरा होगा। और इसके अलावा वादा किया गया है कि जब तक बिहार के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो वहीं सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए अब बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। और बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर ऐलान कर दिया है कि सभी वादों को हम पूरा करेंगे। जब से नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को रोड पर लाकर छोड़ दिया है, तब से बीजेपी के नेता लगातार बौखलाए हुए हैं और लगातार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, बिहार बीजेपी का कहना है कि पलटने में नीतीश जी यदि डाल हैं तो तेजस्वी यादव उससे भी आगे यानी पात पर पहुंच गए। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रिट्वीट किया है, जिसमें से बिहार बीजेपी कहते हुए नजर आ रही है कि तेजस्वी यादव गठबंधन से पहले कहा करते थे कि नीतीश कुमार ने विधायकों को पिटवाया, स्पीकर पर आरोप लगना गलत है। और अब गठबंधन के बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश जी नहीं चाहते थे, स्पीकर ने ही विधायकों को पिटवाया है। यानी तेजस्वी यादव पलट गए अपने बयान से। आरजेडी वाले लगातार बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि जो खुद गलत काम करता हो, जो खुद जनता से झूठ बोलने का काम करता हो, उसे अब सवाल पूछने का अधिकार नहीं है रोजगार और नौकरी को लेकर। देखिए, राजद प्रवक्ता बोले हैं कि करोड़ों रिक्तियां चुराने वाले आखिर किस हैसियत से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल कर रहे हैं। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की मिशन लोटस, इनका मिशन बिहार नाकामयाब हो जाने से भाजपा नेताओं का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। बीजेपी के सभी नेता पगला गए हैं और इसलिए तेजस्वी यादव इनकी आंखों की किरकिरी बन गए हैं। और जब से तेजस्वी यादव ने शपथ लिया है, तब से इन नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। 2 दिन सरकार के हुए कि नहीं कि ये लोग लगातार 10 लाख नौकरी देने की मांग कर रहे हैं, बल्कि बिहार में इन लोगों ने 2 साल से ज्यादा राज किया, लेकिन 19 लाख रोजगार इन लोगों ने नहीं दिया। और ना ही केंद्र सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देश वालों को दिए। और इतना ही नहीं, आज केंद्र की भाजपा सरकार 1 करोड़ से भी ज्यादा रिक्तियां चुरा चुकी है। पिछले 8 सालों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने 16 करोड़ लोगों को नौकरी या रोजगार देने का वादा किए थे, लेकिन पिछले 8 सालों में मात्र 7,22,000 लोगों को ही नौकरी मिली है, जबकि देश में 22 करोड़ 5 लाख लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। और जबकि इन 8 सालों में सार्वजनिक उपकरणों सहित केंद्र सरकार के मातहत विभागों में 90 लाख से भी अधिक पद रिक्त हुए हैं। यानी रिक्तियां रहते हुए भी बीजेपी की सरकार देश के लोगों को नौकरी नहीं दे रही है। इसलिए इनको कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि ये डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल करे, खास करके रोजगार और नौकरी को लेकर। पहले ये लोग अपने गिरेवा में झांके, उसके बाद सवाल करे। मौसम विभाग ने अभी अभी बिहार वालों के लिए बड़ी अलर्ट जारी कर दिए हैं। देखिए, बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार के 21 जिलों में भयानक से भी भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही तेज मेघ गर्जन को लेकर लोगों को खास अलर्ट के तहत सावधान किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार में भयानक से भी भयानक बारिश होने वाली है। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इन जिलों में सबसे खतरनाक बारिश होगी और ये जिले हैं भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के साथ बिहार का पटना। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो बिहार वाले जरा सावधान रहें, जरा बच के रहें। देखिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार गिरने से जब से नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को रोड पर लाकर छोड़ दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है बीजेपी वालों को,
तब से सबसे ज्यादा यदि किसी को खराब लगा है तो वो है सुशील कुमार मोदी जी। लगातार सुशील कुमार मोदी जी तरह तरह के बयान दे रहे हैं। अब इन्होंने कह दिया कि ललन सिंह का जलन, नीतीश की महत्वाकांक्षा और तेजस्वी की व्याकुलता के कारण आज एनडीए गठबंधन टूटा है। और कभी सुशील कुमार मोदी जी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे और जब हमने इनको नहीं बनाया तब जाकर नीतीश कुमार जी ने हमसे गठबंधन तोड़ा है। और बात करें लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का, तो लगातार ये सुशील कुमार मोदी जी को बरसाती मेढक कह के संबोधित करती है। और अब इन्होंने ट्वीट करके कहा कि देख रहे हो ना विनोद, कैसे उछल उछल कर ट्विटर पर बरसाती मेढक गंद मचा रहा है। कभी देश की जांच एजेंसियों को धौंस देकर विपक्ष के नेताओं को डराने का कायरतापूर्ण हरकत कर रहा है। तो जब से बिहार में बीजेपी की सरकार बनी थी तब से ये लोग ना ही बेरोजगारी पर कभी कोई बात करते थे और ना ही नौकरी देने पर, क्योंकि इन लोगों ने 19 लाख नौकरी देने का, रोजगार देने का वादा किया था और उन वादों पर ये लोग कभी भी बात नहीं करते थे क्योंकि रोजगार और नौकरी देना पड़ता ना। और बीजेपी वाले कभी भी अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी वाले अपने वादे को यदि पूरा करते, दूसरा तो छोड़ दीजिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यदि अपने वादों को पूरा करते और देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम करते तो आज बिहार वालों को और पूरे देश वालों को रोजगार और नौकरी के लिए नहीं तरसना होता। लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। देखिए, रोहिणी आचार्य ने कहा है कि भारत के इतिहास में आज तक किसी ने ना सोचा था और ना ही सोचा होगा कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई के नाम पर भी देश में चुनाव लड़ा जा सकता है। धन्य है वो बिहार की भूमि जहां तुम्हारे जैसा लाल पैदा किया, जिसने युवाओं को रोजगार देने की मुहिम चलाकर इस देश की दशा और दिशा को रुख बदल दिया।